दिया था सॉफ्टवेयर दिया था इसका ऑन स्पेक का और सिस्टम का आई थिंक। हाँ जी सर। तो ऑन स्पेक का इंस्टॉल किया था आपने? हाँ सर। हो गया ना? हाँ सर। ओके, आ गया। और कौन है भाई? आ जाओ जल्दी जल्दी से जाओ। ఆ త్రీ ఫేస్ దేనికి మోటార్ ఉందా మోటార్ ఆపేస్తే దీనికి ఇచ్చుకోవచ్చు ओके लेट्स स्टार्ट। बाकी कौन कौन आ गया? विनो, वरुण, नितेश, राजेशन। सो देखो ऑन स्पेक का इंस्टॉलेशन एक बार करता हूँ मैं। अनइंस्टॉल करके रखा हुआ था। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑन स्पेक दिख रहा है, ऑन स्पेक डेवलपमेंट, तो इसमें जाएंगे, ऑन स्पेक में जाएंगे एंड देन ऑन स्पेक और यहाँ से सेटअप। मैं सेटअप करता हूँ। डू यू वांट टू? यस, सेटअप कर लेते हैं ऑन स्पेक का। इट विल टेक सम टाइम, आप लोग भी देख लो। तो स्काडा कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको ऑन स्पेक क्या है, अपना स्काडा है ना? स्कैडा है। तो यहाँ पे ऑन्टोजेनेसिस, चलो ठीक है, कंपनी नेम मैं दे देता हूँ ऑन्टो। और फिर नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की मांग रहा है, वी विल बी कंटिन्यूइंग अनरजिस्टर्ड। देन नेक्स्ट, और फिर टिपिकल में नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखो क्या क्या फोल्डर आता है हमारे पास। सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे तुरंत एक ऑन स्पेक का एक फोल्डर बन गया है ना। तो इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो DLL बोल के एक फाइल है, फोल्डर है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। फिर आपका डॉक्स है, हेल्प है, ओल्ड फाइल्स है, ऑन स्पेक। ऑन स्पेक के अंदर सारे फाइल्स आपके रखे हुए हैं। ऑन स्पेक के अंदर में एक और फोल्डर है ऑन स्पेक, और उसके अंदर में सारे फाइल्स यहाँ पे आ गए हैं। चलो ठीक है। और क्या फोल्डर बना? एक प्रिंट का फोल्डर बना और एक वर्क का। प्रिंट फोल्डर अभी एम्प्टी है, जो भी आप प्रिंट लेना चाहते हो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। वर्क अगर खोलते हो तो आप देखोगे यहाँ पे बेस है, डेमो है, क्यू स्टार्ट है, रेफरेंस है। अब ये जो भी आप जो भी प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, जो भी आप चलाना चाहते हो, जहां से आपको फाइल्स चाहिए, वो सारे फाइल्स आके आपको वो प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? दैट शुड बी इन द वर्क फोल्डर। अगर वर्क फोल्डर पे नहीं होगा तो आपका स्काडा काम नहीं करेगा और आपको कुछ शो नहीं करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है, नाउ डिफॉल्ट वाला खुल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से फाइल्स को कलेक्ट कर रहा है? तो उसके लिए आपने को जाना पड़ेगा ऑनस्पेक में, और फिर नीचे जब जाएंगे यहाँ पे, अरे कहाँ चला गया? सी ड्राइव, ऑनस्पेक, वर्क नहीं, ऑनस्पेक में जाते हैं और इसको नीचे जब जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे सेट डिफॉल्ट है। तो ACTDEF मतलब सेट डिफॉल्ट। ये सेट डिफॉल्ट फाइल को खोलो तो यहाँ पे आपको वर्किंग पाथ दिखा रहा है। देखो क्या क्या पाथ दिखा रहा है। एक डिफॉल्ट वर्किंग पाथ है, डिफॉल्ट डिस्प्ले पाथ है, डिफॉल्ट हिस्ट्री पाथ है, डिफॉल्ट लॉग पाथ है, डिफॉल्ट इमेज प्रिंट पाथ है। तो ये सारे कहाँ पे जाके या स्टोर होगा या फिर कहाँ से वो फाइल को लेगा, है ना, कॉल करेगा, वो दोनों पाथ आपको
अपने को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सो डिफॉल्ट वर्किंग पाथ अभी क्या दिया हुआ है, सी ऑनस्पेक वर्क बेस दिया हुआ है। अपने को क्या चाहिए, हमारा कुछ भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। चलो देखते हैं कैसा फाइल फोल्डर खुलता है। अभी देख लो एक बार कि यहाँ पे क्या क्या है। वर्क फोल्डर के अंदर में बेस है, डेमो है, क्यू स्टार्ट है और रेफरेंस है ना। हम जाते हैं ऑनस्पेक में और लॉन्च करते हैं ऑनस्पेक को। तो कौन सा पाथ खुलता है, देखो ये बोल रहा है कि 2 आवर्स का डेमो के लिए खुलेगा, कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए खुलेगा, इनसफिशिएंट मेमोरी। तो ये खुल गया मेरा ऑनस्पेक का एक डिस्प्ले छोटा सा, है ना। ना इस पे काम कैसे करना है, ये तो डिफॉल्ट है, F2 F3 कुछ लिखा हुआ है, F4 F5 F6 और फिर एक ऑनस्पेक का डिफॉल्ट खुला हुआ है। तो मैं क्या करूँ कि इसमें मेरे को क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। सो अपने को नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने बोला था कि स्काडा का कोई भी डिजाइन होगा तो उसका एक एडिट पेज होता है। तो यहाँ पे जो ऑनस्पेक का एडिट पेज होगा दैट विल बी योर ऑन बिल्ड, ठीक है। ऑन कॉन्फ़िग है, ऑन बिल्ड है। अगर आप ऑन बिल्ड में जाते हो तो ये खुल गया आपका ऑन बिल्ड 2 घंटे के लिए। नाउ यू कैन सी, इसको हम लोग ना एडजस्ट कर सकते हैं, पेज साइज ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसको मैं अगर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तब भी ये ना मेरा फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है ना। मैक्सिमाइज करने से भी फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। अब इसको फुल स्क्रीन कैसे किया जाए, उसके लिए मैं जाता हूँ ऑन बिल्ड में, फाइल में जाता हूँ और फिर चेंज फाइल इन्फो। तो चेंज फाइल इन्फो में गया, यहाँ से साइज विड्थ कितना देना है अपने को, आई थिंक इट वाज 1920 एंड 750। देखे देखता हूँ, नहीं हुआ। हाँ, सो ये मेरा फुल स्क्रीन साइज एकदम पूरा हाई रेजोल्यूशन पे आ गया। जितना बड़ा साइज आप चाहते हो उतना बड़ा आप ले सकते हो, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है इसके लिए, देन आई कैन एडजस्ट इट। तो एग्जैक्ट रेशियो मुझको नहीं पता है, आई विल बी गिविंग इट 1920 दिया था ना, तो एक काम करता हूँ, इसको 1200 कर देता हूँ। इसको इधर भी बड़ा हो गया 650। चलो कोई भी चलेगा। अभी देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम पेज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पे कैंसिल इसको करता हूँ, स्पेक बिल कर गया। सो दिस इज द पेज वी आर गोइंग टू क्रिएट। यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ और नया न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो ये बोल रहा है कि डिस्प्ले फाइल हैज चेंज, सेव करंट चेंजेस। नो, नो कर दिया। अब देखो ये खुल गया मेरा अनटाइटल्ड, एक ऑन बिल्ड खुला हुआ है। यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज से टेस्ट 1। So these are the, please enter the display number and description। तो यहाँ पे देखो 001 इंट्रोडक्शन डिस्प्ले आ रहा है, 990 ऑन स्पेक स्टेटस एंड टाइम डिस्प्ले, 997 ऑपरेटर ट्रैकिंग, 998 अलार्म हिस्ट्री, 999 अलार्म समरी। तो ये सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। इसको रखते हैं। अपने को यहाँ पे नया पेज डिजाइन करना है, नया पेज आपको सजाना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा देखता हूँ। तो किसी भी सिंबल पे जाते हैं, तो सिंबल से है ना, आप कोई भी एक सिंबल उठा लो, आपको जो भी सिंबल चाहिए दैट सिंबल यू कैन आप
सपोज मैं एक बल्ब दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला बल्ब ला सकता हूँ। फिर बल्ब को लाने से नहीं होगा, तो बल्ब में क्या करना है, इसका टैग वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। सो ये सारी बातें हम देखेंगे अब कैसे क्या करते हैं। सो जब मैं ये नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर मैं सेव करता हूँ, बनाता हूँ, तो सेव, ओके ओके ओके, क्लोज कर दिया। देखता हूँ अनस्पेक वर्क फोल्डर, अच्छा सेव नहीं हुआ। सेव नहीं हुआ। एनीवेज, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है। एलिमेंट्स में ये ऑटो मॉड एक तो बना हुआ है मेरा प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, ऑनस्पेक पे जाएंगे, वर्क में जाएंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हो गया मेरा फाइल रेडी। नाउ यू सी, ये फोल्डर जो है, इस फोल्डर में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐड tax.prn, apc, alarms, क्या क्या है, बहुत सारे फाइल्स बने हुए। gph मतलब ग्राफिक्स हिस्ट्री का बना हुआ है, बहुत सारे फाइल्स है ना। .ibm.pa, तो ये सारे फाइल्स क्या है उससे मुझको मतलब नहीं है, मुझको सिर्फ यहाँ पे 2-3 फाइल से मतलब होगा। उसमें से एक फाइल है ये वाला स्टेशन इन्फो, STNINFO, स्टेशन इन्फो। इसको जब मैं खोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो ये जो है स्टेशन इन्फो, इसमें सारे के सारे जितने सारे मेरे टैग्स हैं, जो भी टैग हमने यूज किया है वो सारे टैग्स यहाँ पे आ रहे हैं। LIC 101_01 और उस टैग का क्या कहते हैं इसको, रेंज 0 to 100%, वो सारा चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, टैग का डिटेल्स इन्फो। तो ये टैग हम कहाँ से कॉपी करके लाएंगे, ये सारे टैग्स एग्जैक्टली हमने PLC में यूज किया होगा या फिर DCS में यूज किया है। तो वो जो भी टैग्स आप DCS के लॉजिक में यूज करते हो और जो आप स्काडा में दिखाना चाहते हो, वो सेम टू सेम टैग लिस्ट को आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। नाउ मैंने वर्क फोल्डर तो लेके आ गया, लेकिन मैं जब भी ऑनस्पेक में जाके ऑनस्पेक खोलता हूँ और यहाँ से लॉन्च करता हूँ प्रोग्राम, तो ये कुछ डिफॉल्ट वाला ही खुल रहा है, जो नया वाला पेज है वही खुल रहा है। मुझको चाहिए मेरा प्रोजेक्ट खुले, तो कहाँ से प्रोजेक्ट को खोलना है, प्रोजेक्ट को खोलने के लिए मुझको करना पड़ेगा, वर्क में जाएंगे, ऑन्टो मॉड पे जाएंगे और इसका जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और फिर यहाँ से निकल के ऑनस्पेक पे जाऊंगा। बढ़िया से देख लेना, अगर किसी को दिक्कत होता है बाद में तो वो भी कर सकता है। फिर सेट डिफॉल्ट पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे जाके मैं एड्रेस लाइन को चेंज कर देता हूँ। क्या हो गया इसका, Ctrl+V। आप देखो सी ऑनस्पेक वर्क ऑन्टो मॉड कर दिया मैंने। डिस्प्ले पाथ इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, Ctrl+V, ऑन्टो मॉड हो गए। अब सेट कर देता हूँ। अब जो भी फाइल्स यहाँ से लॉन्च करूंगा वो मेरा वर्क फोल्डर का ऑन्टो से लॉन्च करूंगा। ये पूरा का पूरा नया लग गया करवा के वर्क। तो यहाँ पे पूरा पावर प्लांट का पूरा लॉजिक वगैरह यहाँ पे बना हुआ है और आप आराम से देख सकते हो। इसको बॉयलर का बना हुआ है, टरबाइन का बना हुआ है, टर्बोवाइजरी सिस्टम का बना है, अलार्म समरी है, अलार्म हिस्ट्री है। तो ये सारे पेजेस आप बना सकते हो आराम से, स्काडा में बनाते हैं। जितने सारे अपने ऑपरेटर होते हैं वो यहाँ से ही ऑपरेट करते हैं। स्काडा में बैठेगा, बॉयलर का ऑपरेटर है वो बॉयलर को चलाएगा,
किसी पंप को चलाना है, फैन को चलाना है, वो यहीं से वो स्टार्ट स्टॉप करके चलाएगा। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ये सारे पे जो पैरामीटर आ रहा है उसको मॉनिटरिंग करना, अगर कुछ फॉल्ट होता है तो फॉल्ट को फाइंड आउट करना, नया कोई आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि अगर आप कोई कोई भी एक नया ट्रांसमीटर होता है उसको कैसे इंस्टॉल करोगे, उसको कैसे आप डीसीएस के साथ कनेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे कैसे दिखाएगा, वो चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि 100% सारी चीजें सिखाना या फिर सीखना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं आप लोगों को उतना बता देता हूँ जितने में आपका पूरा काम चल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप फील्ड में जाओगे, कोई भी टाइप का स्काडा होगा उसको आप हैंडल कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि किसी भी टाइप का स्काडा है, वो इनटच है, कोई भी दूसरे अदर सिंप्लिसिटी का है, किसी का भी स्काडा है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? सबसे पहला तो उसका कोई ना कोई मैनुअल रहेगा आपके पास। अगर मैनुअल है तो वहां से आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसको भाई हम एडिट कैसे करते हैं। ऑन स्पेक का मैं बता दे रहा हूँ, रान में जाएंगे, ऑन बिल्ड में जाएंगे, ऑन बिल्ड खोल दिया तो ये एडिट मोड पे आ जाएगा। अब जब पकड़ लो, ये आ गया मेरा एडिट मोड। एडिट मोड तो यहाँ से पकड़ लो, आपको कोई पैरामीटर का पहले एक पैरामीटर देख लेते हैं। पकड़ लो, आपको बोल रहा है ना, आपका ऑपरेटर बोल रहा है भाई मेरा ये जो फ्लू गैस टेम्परेचर एयर हीटर आउटलेट है, दिस वन इज नॉट वर्किंग। कौन सा काम नहीं कर रहा है? फ्लू गैस टेम्परेचर एयर हीटर आउटलेट वाला, ये वाला टेम्परेचर जो है वो गलत शो कर रहा है। अब गलत शो कर रहा है वो तो बोल दिया ऑपरेटर, आपको निकालना है कि ये इसको सही कैसे करेंगे, सही में गलत दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्या जेनुइनली इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है या फिर ज्यादा हो गया है, या ऑपरेटर सही बोल रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम है। वो सारी जो एनालिसिस है वो सारा आपका काम है। एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आपको करके बताना है कि नहीं सर, ये वाला पैरामीटर मेरा सही दिखा रहा है, आपके प्रोसेस में ही गड़बड़ है, उसको ठीक करो। नाउ हाउ टू फाइंड आउट कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, फ्लू गैस टेम्परेचर एयर हीटर आउट, ये कहाँ से आया है, मैं कहाँ पे जाके इसको चेक करूँ, वो एक बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, है ना, चैलेंजिंग टास्क है कि इतने सारे पैरामीटर्स में से मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूं कि ये वाला पैरामीटर कहाँ पे लगा होगा। उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले हम अपने को पता करना है कि इसका टैग वैल्यू क्या है। क्या पता करना है? टैग वैल्यू, मतलब इस कौन से मेमोरी लोकेशन पे ये असाइंड है। अब कैसे पता करेंगे? आपको सिंपली ऑन बिल्ड खोलना है, स्विच टू ऑन बिल्ड, और यहाँ पे देखो फ्लू गैस सुपर हीटर आउट टेम्परेचर, यहाँ पे एक परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करो तो आपको टैग वैल्यू दिखेगा। एंटर टैग नेम हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड, तो यहाँ पे आपने टैग नेम डाला हुआ है TI306_05। अब देखो हमको क्या पता चल गया है यहाँ से कि TI मतलब ये टेम्परेचर एलिमेंट है, टेम्परेचर इंडिकेटर है, 306 इसका टैग नेम है, 306 और _05, इससे मुझको ये पता चल रहा है कि ये वाला टैग कौन से मॉड्यूल पे कनेक्टेड है, ये 5 नंबर मॉड्यूल पे कनेक्टेड है। ठीक है, इतना तो मैंने पता कर लिया। अब रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड्स कि इसका जो आपका आईओ डिटेल्स बनेगा। आईओ डिटेल्स मतलब इनपुट आउटपुट डिटेल्स, आपको चाहिए एक आईओ डिटेल्स कि पैनल में कौन से चैनल पे कौन सा टैग लगा हुआ है, उसका पूरा का पूरा एक तो प्रिंट आउट लेके रखना है कि 5 नंबर मॉड्यूल का चैनल नंबर 1 पे कौन सा है, चैनल नंबर 2 पे कौन सा है, चैनल नंबर 3 पे कौन सा है। तो सारा चीज आपको आप क्या करोगे,
प्रिंट आउट लेके रखोगे। तो यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि 5 नंबर मॉड्यूल का कौन से चैनल पे लगा हुआ है। तो स्काडा से सबसे पहले आपको निकालना है टैग, कि कौन सा पैरामीटर का कौन सा टैग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। और कौन कौन है? नीतीश है, खलीद, नीतीश, राजेश, रियलमी RM3312, ये कौन है? सर सुमित। ओके सुमित। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, ट्राई टू गेटिंग इट। ओके वरुण, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वरुण, आर यू देयर? ओके, सो यहाँ पे ये जितने सारे टैग्स दिख रहा है ना आपको स्काडा का, ये स्काडा के पेज पे, वो सारे वैल्यूज के पीछे कोई ना कोई एक टैग वैल्यू छुपा हुआ है। वो टैग वैल्यू किसके साथ कनेक्टेड है? दैट टैग वैल्यू इज कनेक्टेड टू माय फील्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब देखो मैं एक स्कीम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्क्रीन कहाँ से शुरू करें? यहाँ से दिखाते हैं, व्हाइट बोर्ड लो। अब देखो इस चीज को समझना, पकड़ लो मेरे पास ना एक एक टेम्परेचर एलिमेंट ले लेता हूँ। तो एक थर्मोकपल है या फिर कोई भी एक आरटीडी है, और ये फील्ड पे कहीं ना कहीं पे इसको मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ है। डेफिनेटली अगर टेम्परेचर एलिमेंट है तो ये किसी ना किसी पाइप के अंदर कनेक्टेड है। नाउ इससे क्या होगा? अगर थर्मोकपल है तो इससे कितना तार निकलेगा? थर्मोकपल है तो कितना वायर निकलेगा? 2 2 वायर निकलेगा। आरटीडी होगा तो 3 वायर निकलेगा, है ना। तो ये इससे आके कहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा? दिस आरटीडी और थर्मोकपल विल बी कनेक्टेड टू व्हाट? इट विल बी कनेक्टेड टू माय मार्शलिंग कैबिनेट, है ना। ये यहाँ पे दिस साइड इज माय फील्ड, और ये फील्ड में हमने क्या लगा दिया है? एक एलिमेंट लगाया हुआ है थर्मोकपल। ये थर्मोकपल आके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा मार्शलिंग कैबिनेट के में, मार्शलिंग कैबिनेट। सॉरी आज मेरा टैब काम नहीं कर रहा है। सो ये कैबिनेट हो गया। यहाँ पे मार्शलिंग कैबिनेट पे क्या नजर आएगा अपने को? बहुत सारे कार्ड्स नजर आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स। और ये क्या कार्ड क्या कर रहा है? ये कार्ड आपको कम्युनिकेट कर रहा है फील्ड के साथ डायरेक्ट। कार्ड में हमने कनेक्ट कर दिया अपना फील्ड इंस्ट्रूमेंट। अब इस कार्ड से डाटा जो है वो प्रोसेस होके कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू योर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स। ये आ जाएगा मेरे मॉड्यूल्स पे, है ना। अब मॉड्यूल से ये हो गया मेरा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल से ये जाएगा सीपीयू में, मॉड्यूल से ये जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू से ये पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है। सीपीयू में आपने प्रोग्राम डाल के रखा हुआ है, और इस प्रोग्राम के थ्रू मॉड्यूल्स डाटा को फेच कर रहा है, डाटा ले रहा है, डाटा दे रहा है, और कार्ड एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके फील्ड पे उसको सप्लाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट या फिर वोल्टेज, है ना। नाउ हमने स्काडा कहाँ पे लगाया हुआ है? स्काडा यहाँ पे है मेरा कंट्रोल रूम पे। कंट्रोल रूम में कुछ कंप्यूटर लग रखा हुआ है, और उस कंप्यूटर पे हमने स्काडा इंस्टॉल कर दिया है। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल द एंड डाटा एक्विजिशन। ये क्यों चाहिए अपने को?
स्काडा, ताकि हम पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर स्काडा नहीं होगा या फिर आपका एचएमआई नहीं होगा तो हम पीएलसी के साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम करके छोड़ दोगे, पीएलसी अपना काम करता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ऑटो मोड पे सारा काम करेगा। लेकिन अगर मैनुअल इंटरफेरेंस आप चाहते हो, आप अगर खुद से कुछ कमांड देना चाहते हो, तो आपको स्काडा या फिर एचएमआई की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों मोटा मोटी सेम टाइप की चीजें। एचएमआई क्या हो जाता है? एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग जो है वो छोटा सा एक अपने स्टैंड अलोन पैनल आएगा। छोटा हो सकता है, थोड़ा पैनल व्यू भी आ सकता है। उसमें क्या है, लिमिटेशंस है। आप बहुत सारे आईओस को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, एक साथ डिस्प्ले नहीं करा सकते हो। बट स्काडा में हमने देखा है फुल लिबर्टी है। मैं जितना चाहे उतना इनपुट एंड आउटपुट को डिस्प्ले करा सकता हूँ, और ग्राफिकली हर एक चीज को मैं देख भी सकता हूँ। तो बहुत आसान होता है, जैसे हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, तो बड़ा आसान लगता है चीजों को हैंडल करना। अब यहाँ पे मेरा स्काडा है, ये लेयर लेयर को देख लो, क्या क्या लेयर पे आ रहा है। पहले तो हो गया मेरा फील्ड, और फील्ड के बाद, हाँ खालिद बोलो। सर इसमें टेम्परेचर ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थर्मोकपल और मास्किंग आरटीडी कैबिनेट के में बीच में। जी नहीं, देखो, टेम्परेचर ट्रांसमीटर की जरूरत जरूरी नहीं है कि आपको थर्मोकपल या आरटीडी होगा तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाना पड़े। वो एडिशनल कॉस्टिंग ऐड करता है, ठीक है। कब ट्रांसमीटर की जरूरत होती है? यहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसमीटर आप लगा सकते हो दो दो कारण से। नंबर वन, अगर आपका आरटीडी या फिर जो थर्मोकपल है, ये कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर होता है, तो क्या होगा, सिग्नल ड्रॉप या फिर इंटरफेरेंस का चांसेस अगर होता है, तो हम ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। ट्रांसमीटर क्या करेगा, देखो, थर्मोकपल जो होगा, थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? मिली वोल्ट। मिली वोल्ट होता है ना। अब ये मिली वोल्ट अगर सिग्नल आपका बहुत लंबे डिस्टेंस से आएगा, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में ट्रांसमीटर लगा देते हैं। ट्रांसमीटर लगाने से क्या होगा, हम मिली वोल्ट टू मिली एम्पियर कन्वर्ट कर लेंगे, करंट सिग्नल बना देंगे इसको, है ना। सो टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज नथिंग बट, अगर आप थर्मोकपल के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, मिली वोल्ट टू मिली एम्पियर में कन्वर्टर है। और अगर आप आरटीडी यूज करते हो, तो आरटीडी का आउटपुट होता है रेजिस्टेंस, है ना। सो आरटीडी आरटीडी का आउटपुट होता है रेजिस्टेंस। तो इन केस ऑफ आरटीडी, ये ट्रांसमीटर क्या कैसा एक्ट करेगा? इट विल बी एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस टू करंट कन्वर्टर। समझ रहे हो मेरी बात? सो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल मिल जाएगा। तो ये हो गए वन कंडीशन जब आपको टेम्परेचर ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है। जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो कि आपका सिग्नल में कोई इंटरफेरेंस ना हो, देन यू कैन यूज दिस वन, अदरवाइज जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन तब होता है जब आपका जो पीएलसी है, आप जो पीएलसी यूज कर रहे हो, और पीएलसी में कोई ऐसा कार्ड ही नहीं है, जो थर्मोकपल का कोई कार्ड आपने लगाया नहीं, टेम्परेचर का अलग से कार्ड लगाना पड़ेगा ना। तो वो सिस्टम आपने बनाया ही नहीं, या फिर उस पीएलसी में नहीं है। एट दैट टाइम आप क्या करते हो, ट्रांसमीटर लगा देते हो जिससे 4 to 20 मिली एम्पियर आता है। देन यू हैंडल दिस थर्मोकपल और आरटीडी एज ए ट्रांसमीटर, एनालॉग इनपुट की तरह, सिंपल एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर को। एम आई क्लियर? ओके सर। ओके सर। तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर कॉस्टली, एडिशनल कॉस्ट है प्रोजेक्ट में, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर लंबा डिस्टेंस ना हो, गैप ज्यादा ना हो,
अगर मेरा पीएलसी, डेफिनेटली आप अगर डीसीएस यूज कर रहे हो या फिर बड़ा पीएलसी, कोई भी मॉड्यूलर पीएलसी यूज कर रहे हो, तो उसमें आप एडिशनल कार्ड लगा सकते हो। टेम्परेचर ट्रांसमीटर के जगह पे आप आपने थर्मोकपल का कार्ड लगा दिया, एक आरटीडी का कार्ड लगा दिया, दैट कैन हैंडल दिस वन। ओके, सो अब देखो लेयर्स को देखो। पहला लेयर हमने देखा यहाँ पे फील्ड से जाते हैं, तो पहला फर्स्ट लेयर इज माय फील्ड, जहाँ पे एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट या फिर डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट जो है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, दैट इज इन आइदर इन करंट और वोल्टेज, करंट या फिर वोल्टेज पे मिल रहा है। सेकंड, मार्शलिंग कैबिनेट। मार्शलिंग कैबिनेट पे क्या हो रहा है, वो सारे टर्मिनेशंस है फील्ड से मार्शलिंग कैबिनेट के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक लेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं, बैरियर। तो ये मार्शलिंग कैबिनेट में ही बैरियर रहेगा। बैरियर क्या है, जो फील्ड को पीएलसी से या फिर ऑटोमेशन सेक्शन से अलग करता है, काट के रखता है, बीच में बैरियर लगा होता है। कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वी यूज इन पीएलसी फॉर दिस बैरियर? ये बैरियर क्या होता है और बैरियर के लिए हम क्या डिवाइस, क्या चीज यूज करते हैं? वी यूज ऑप्टोकपलर्स। ठीक है, ये कार्ड में क्या लगा होता है, ऑप्टोकपलर लगा होता है, मतलब ऑप्टिकली इसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेटर्स बोल सकते हो, ऑप्टिकली आइसोलेट करके रखते हैं, ताकि फील्ड से अगर कोई भी हैजर्डस या फिर हाई वैल्यूड, हाई वैल्यूड एसी करंट या फिर ऐसा कुछ भी बड़ा करंट आ जाता है, पावर आता है, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली आइसोलेटेड होता है। क्योंकि अपना पीएलसी जो है, पूरा सिस्टम कितने पे चल रहा है, ये पूरा सिस्टम चल रहा है 24 वोल्ट डीसी पे, है ना, 24 वोल्ट डीसी पे चल रहा है। तो फील्ड में हो सकता है ना कि आपका ये थर्मोकपल का तार आ रहा था और बीच में कहीं पे शॉर्ट कर दिया किसी ने, टेक्नीशियन ने, जेबी, यहाँ पे बीच पे क्या रहेगा, जेबी रहेगा, जंक्शन बॉक्स होगा। तो अगर जंक्शन बॉक्स है और किसी ने ये नोटिस नहीं किया और वहां पे कुछ एसी कनेक्शन कर दिया या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ कुछ भी, तो उससे मेरा पीएलसी में कोई हेम्पर नहीं होगा। यहाँ पे बीच में क्या है, ऑप्टोकपलर्स रहेंगे। इसी को कहते हैं बैरियर या फिर आइसोलेटर्स। ठीक है, नाउ भाई इतना क्लियर हो गया अपना कि फील्ड में 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर वोल्टेज आ रहा है 24 वोल्ट, 0 वोल्ट उससे। फिर मार्शलिंग कैबिनेट, जहाँ पे आके सारे के सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद ऑप्टोकपलर्स लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से डिजिटल कन्वर्ट होके वो मॉड्यूल्स पे जाएगा, मॉड्यूल से आपका सीपीयू में जाएगा, और सीपीयू में को हम प्रोग्राम करेंगे, आइदर लैडर लॉजिक से करो, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से करो, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से करो, कोई भी लैंग्वेज यूज करके आप सीपीयू को प्रोग्राम करके रखोगे। and this CPU will be handling your entire field depending on the input and your program. now हमको क्या जरूरत है, हमको ये जरूरत है कि भाई पीएलसी तो अपना काम कर रहा है, उसको हम देखना चाहते हैं कि पीएलसी में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो कितने हैं। दूसरा, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम चाहते हैं कि हम पीएलसी को कमांड दे, या फिर नॉर्मली भी हम चाहते हैं कि पीएलसी को हम कमांड दे और पीएलसी फिर अकॉर्डिंगली काम करे। तो तब जाके अपने को चाहिए यह तीसरा लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, या फिर एचएमआई लगा सकते हो, ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। उसी स्काडा या एचएमआई का ही सॉफ्टवेयर हम देख रहे थे, किसके रूप में, ऑनस्पेक में। ठीक है, तो इसी चीज को मैं दिखा रहा हूँ, ऑनस्पेक। ये ऑनस्पेक जो सॉफ्टवेयर है, ऑनस्पेक जो सॉफ्टवेयर है ये स्काडा का सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे हम सिर्फ इंजीनियरिंग वैल्यूज देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? यस सर। अब
एनी काइंड ऑफ स्काडा आप ले लो। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि एडिट पेज क्या है। एडिट पेज में जाओगे, वहां पे आपको परसेंटेज परसेंटेज इस टाइप का कुछ सिंबल नजर आएगा। इसका मतलब यही है मेरा अल्टीमेट वेरिएबल। बाकी तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है। मैं चलो यहाँ पे पकड़ लो, इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नेस टेम्परेचर। इस टेक्स्ट को चेंज करके कुछ दूसरा टेक्स्ट भरना चाहता हूँ। कैसे करेंगे इसको टेक्स्ट भरना? तो आप इसके ऊपर लेके जाओ कर्सर को, सिंपली राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे जाके देखो फर्नेस टेम्परेचर लिखा आ गया। अब इसको आप कुछ भी दे सकते हो। फर्नेस टेम्प कर देता हूँ, ओके। अब देखो ये चेंज हो गया। यहाँ पे तो चेंज हुआ, लेकिन आपका स्काडा में चेंज नहीं होगा। देखो कहाँ गया बॉयलर, थोड़ा नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी फर्नेस टेम्परेचर ही लिखा हुआ है। हमने ऑन बिल में क्या कर दिया, फर्नेस टेम्प कर दिया, लेकिन जो पेज है डिस्प्ले में अभी भी टेम्परेचर ही लिखा दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, अपने को इसको सेव करना पड़ेगा। मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा ना, वहां पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, द फर्नेस टेम्परेचर इज चेंज टू फर्नेस टेम्प। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए, ये सारे आपके सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टेक्स्ट को चेंज करने के लिए ऑन बिल पे जाओ, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जिसको आपको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करो और एडिट टेक्स्ट, है ना। अब देखो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अब हो गया, अब हो गया। जैसे फीड लाइन प्रेशर, इसका टेक्स्ट को चेंज करना है, एडिट टेक्स्ट, फिर यहां से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। ओके, सो टेक्स्ट के साथ वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। टेक्स्ट इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि आपका, आप जो वैल्यू देख रहे हो पास में, वो किसका वैल्यू है। तो फर्नेस टेम्परेचर की जगह पे अगर यहाँ पे टैग वैल्यू चेंज हो गया ना, जैसे TI 305 की जगह पे TI 306 आ गया, तो वो कोई दूसरा वैल्यू शो करेगा। समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। और इसको यहाँ पे आपके पास जो ये सेम फोल्डर है, सेम फाइल है, आप इसको देख सकते हो कि कोई भी टैग में डबल क्लिक करना तो ये सब वाला खुलेगा। उसमें देखना कि स्मार्ट सिंबल बना हुआ है, और स्मार्ट सिंबल जो है उसमें पहला क्या लिखा है, एंटर टैग हुज वैल्यू इज टू बी डिस्प्लेड। फिर दूसरा आपको कलर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेंज, यहाँ पे देखो टेम्परेचर है तो रेंज आपका 1.2 e⁻003, दैट मीन्स 1200, 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज दिया हुआ है। ये सब कलर है, कलर चेंज कर सकते हो, खेल सकते हो कलर के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आपका रहता है इंडिकेटिंग, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तो ये बड़ा ही सिंपल सा खेला है, जहाँ पे आप टैग को ऐड करो और आपका काम बनेगा। क्लियर? तो एक बार आप लोग खुद से इसको इंस्टॉल करना। अगर इंस्टॉल कर लिया है तो सेट करके देखो नया पेज कैसे खुलता है, और गो थ्रू द टैग्स कि टैग कैसे चेंज करते हो। जब करने जाओगे तो देखना कुछ कुछ दिक्कत आएगी। अगर कुछ दिक्कत आती है तो बताना मेरे को कि सर ऐसा हो रहा है, उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से, है ना। तो बाकी नॉर्मल जैसे हम लोग एडिट करते हैं, पावर पॉइंट पे करते हो, उसी तरीके का चीज है। इसमें बहुत बड़ा कुछ चीज है नहीं। ओके, सिर्फ क्या है ना कि जब तक आप हाथ से करोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सब। अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो हमेशा होगा नहीं, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो। ओके, सो आज
उसके लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप लोग इस जो भी एडिट वाला पार्ट में बताया हूँ कि टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है, वैल्यूज को, टैग वैल्यूज को कैसे एडिट करना है, यहाँ पे क्या क्या टैग दिखा रहा है, वो सारा चीज आप लोग एक बार चेक कर लो। ओके, और कल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से पॉपअप जो होता है आईडी फैन का बना हुआ है या फिर पीएफएन का बना हुआ है, वो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे कि सिंबल के साथ कैसे ये करते हैं, है ना। और फिर देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एफडी फैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस टाइप का एक स्मार्ट सिंबल आ रहा है, बट जब मैं स्काडा पे जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ एफडी फैन पे तो कुछ दूसरा चीज आ रहा है, एफडी फैन 2। तो इस पेज को कैसे बनाते हैं और इसको कैसे लाते हैं, दैट वी विल बी शोइंग टुमारो। ओके, ओके सर। ओके चलो सर, आज के लिए Good यहाँ पे, night. गुड नाइट सर। ओके, बाय बाय, Bye. गुड नाइट। Bye. Good night.